हो मेरा एक सपना है कि आज आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आजकल गाना क्यों गा रहे हैं। तो गाना के बोल कुछ ऐसे हैं कि मेरा एक सपना है कि आप लोग उन्नति करें और सफलताएं चढ़ें, सफलताओं की सीढ़ियों पे इतना आगे निकल जाए कि सभी का नाम हो, मेरा नाम हो, आपके माता पिता का नाम हो, आपके गुरुजनों का नाम हो, सभी का नाम हो। सफलताओं की सीढ़ियाँ चढ़िए, इसीलिए ये मैंने गाना किया कि जो है मेरा एक सपना है कि आप लोग आगे बढ़ें। तो चलिए, गाना तो बहुत हो गया, म्यूज़िक की कोई क्लास नहीं है, मैथ्स की क्लास चल रही है। मैथ्स की क्लास पे हम लेके चलेंगे आगे। तो आइए आज कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए, थोड़ा सा अलग सा हो जाए, डिफर लगे आपको भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। म्यूटेशन क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ से हम देखना चाहेंगे कि किस तरीके अब तक हम लोग ट्राइंगल के पेरीमीटर और एरिया कवर करते आए हैं। यहाँ पे हम पार्ट थर्ड लेके आए हैं और इस पार्ट थर्ड में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से बहुत सारे बच्चे वाकिफ नहीं होंगे, कुछ वाकिफ भी होंगे और कुछ को आता भी होगा, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा जिनको नहीं आइडिया होगा उनके लिए भी ये मैं बताऊंगा। तो चलिए रेडी करते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ फिगर नोट डाउन है। आप देखेंगे यहाँ पे कि एक ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये जो सीधी एल्टीट्यूड, जिसको एल्टीट्यूड हाइट दोनों चीजें सेम है, एल्टीट्यूड कहिए, हाइट कहिए या परपेंडिकुलर लाइन कहिए, ये आपकी क्या है, सीधे खड़ी लाइन है। और एक आपको ये लेटी हुई लाइन मिल रही होगी और एक आपको ये स्लैंटिंग लाइन होगी जो आपकी तिरछी होगी। तो परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग हाइट से भी डिनोट कर सकते हैं, बेस हो गई आपकी लेटी हुई लाइन जिसको हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं, और स्लैंटिंग लाइन ये आपकी तिरछी, जिसको नाम देखिए क्या होता है, जो आपकी खड़ी लाइन है वर्टिकल है, जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर हाइट एल्टीट्यूड किसी भी नाम से जाना जा सकता है। लेटी हॉरिजॉन्टल लाइन को बेस और स्लैंटिंग लाइन को हाइपोटेन्यूज के नाम से जाना जाता है। तो इसी को किस तरीके आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला आपको मिल गया है और इसी फॉर्मूले पे आपको ये सम्स करने होंगे। तो h मीनिंग अब समझ चुके होंगे, हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है, p से परपेंडिकुलर, चाहे तो आप उसको हाइट या एल्टीट्यूड से भी डिनोट कर सकते हैं, b फॉर बेस है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तरीका समझ में आ गया होगा। इसमें कहने का मीन्स ये है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर यानी हाइट के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के, यानी सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन अवेलेबल है आपका यहाँ पे, द टू शॉर्ट sides of a right angle triangle are 5 centimeter and 12 centimeter. Find the length of third side. तो यहाँ पे एक और चीज आपको क्वेश्चन में दिख रही होगी, नई चीज होगी शायद आपके लिए, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल इट मींस ये जो बनने वाला एंगल है वो आपका 90 डिग्री का होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल इट मींस 90 डिग्री। जहां पे भी राइट एंगल लिख जाए, लिख जाए, आप समझ जाइए कि वो 90 डिग्री का है। तो इट मींस ये जो आपको दिख रहा होगा बनने वाला एंगल वो 90 डिग्री का है। अब आपके लिए देखिए दो साइडें गिवन है, यहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर की, एक 12 सेंटीमीटर की। तो सपोज ये आपकी 5 सेंटीमीटर और ये आपकी 12 सेंटीमीटर। चलिए वैल्यू में पुट करते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला आपको पता ही है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां से आपको h की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, p की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पे p का स्क्वायर यानी
5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। तो यहां पे आप 12 का स्क्वायर ले लेंगे। अब नेक्स्ट वन 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। तो 25 यहां लिख लीजिएगा, प्लस 12 का स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144। तो अब यहां पे आप देखेंगे कि 144 प्लस 25 करना होगा, रफ कॉलम है। यहां पे 44 प्लस 25 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 और 1। इट मींस h स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब यहां पे ये स्क्वायर रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो यहां पे ये वाला पोर्शन, अनदर साइड का पोर्शन रूट पे हो जाएगा लाइक दिस वन 169। अब आपको रूट को सॉल्व किस तरह किया जाता है, उसको सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए। 169 ये जाएगा 13 के टेबल से, तो आ जाएगा 169 को जब 13 से डिवाइड किया जाएगा 13, और 13 से करेंगे 1, इट मींस 13 इंटू 13। अब पेयर बन चुका है, तो वन टाइम इसको कॉपी कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 13। तो यहां से इस तरीके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 13 सेंटीमीटर, तो h इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, जिसमें हम लोग इसके आगे नेक्स्ट जो स्लाइड आएगी उसमें कवर करेंगे। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको डेटा क्लियर रहे। अब तक फाइनली ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, और काफी कुछ हद तक मैंने सारी डिटेल बताने की कोशिश की है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे एक नए फॉर्मूले की स्टार्ट करेंगे, जिसको हेरोन्स फॉर्मूला भी कहते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला में आपको दो ये फॉर्मूले दिख रहे होंगे, और ये दो फॉर्मूले क्या हैं, कैसे हैं, ये आपको देखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हेरोन्स फॉर्मूला यूज होता है स्केलेन ट्राइंगल के लिए, जहां पर आपको पता है कि तीनों साइडें सेम नहीं होती हैं। यहाँ पे एग्जांपल पे देख रहे होंगे कि ये साइड आपकी 50 सेंटीमीटर, ये साइड 30 सेंटीमीटर और ये साइड 40 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे इस चीज को अप्लाई किया जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पे पहले समझ लीजिए एस क्या है। एस इट मींस सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर को पहले फाइंड आउट किया जाता है, क्योंकि हेरोन्स फॉर्मूला होता है यहाँ पे ये a इज इक्वल टू अंडर रूट एस, ब्रैकेट में s माइनस ए, ब्रैकेट में s माइनस बी, और थर्ड वन ब्रैकेट में s माइनस सी। अब a b c क्या है, a b c आपकी ये साइडें हैं जो कि अलग अलग हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहला आपका काम होना चाहिए सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहां पे आपका a की वैल्यू सपोज करते हैं a इज इक्वल टू 50 है, b इज इक्वल टू 30 है, और c इज इक्वल टू 40 है। तो चलिए वैल्यू में पुट करते हैं। तो 50 प्लस 30 प्लस 40 अपॉन 2, यहां पे जो रिजल्ट आपको फाइंड आउट होगा सम करने पे वो होगा 120 अपॉन 2। और जब इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा ऐसे करते जब टेबल पढ़ेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 2 6 जा 12, और ये 0 हो जाएगा 60। तो इट मींस यहाँ पे 60 सेंटीमीटर आपको सेमी पेरीमीटर मिलेगा। अब आपको s की वैल्यू मिल गई है, यानी s इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर आया हुआ है। अब आपके पास इस फॉर्मूले में रखना है और आंसर निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। एरिया, इट मींस एरिया। तो एरिया के लिए जब बात करेंगे
तो यहाँ पे फॉर्मूला आपके सामने ही है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और थर्ड वन एस माइनस सी। वैल्यू रखना स्टार्ट करें। एस की वैल्यू 60 है, एस माइनस ए यानी 60 माइनस 50, 60 माइनस 30 और 60 माइनस 40। अब यहां पे अगला टर्म अंडर रूट 60 माइनस 50 यानी 60 में से 50 को माइनस कर देंगे, वैल्यू मिलेगी आपको 10। 60 में से 30 माइनस करेंगे, वैल्यू मिलेगी आपको 30 और 60 में से 40 माइनस करेंगे, वैल्यू मिलेगी आपको 20। अब ये सिचुएशन है, यहां पे आपको पता है रूट है, तो रूट के लिए एलसीएम ले लें, सबसे बेस्ट ऑप्शन है एलसीएम ले लेते हैं और वैल्यू में पुट करके पेयर बना के इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए निकालने की शुरुआत करते हैं। यहां पे अगर हम 60 का लेते हैं एलसीएम की तरह, तो यहां पे 60 2 से 30, अगेन 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। इट मींस 60 का जो फैक्टर निकल के आएंगे वो ये रहे 2 into 2 into 3 into 5। अब यहां पे 10 के लिए अगर निकाला जाए तो 2 5 5 1 यानी 10 के लिए जो हमको फैक्टर मिलेंगे वो 2 into 5 मिलेगा। 30 के लिए इसी तरीके निकालते हैं अगर, तो यहां पे निकाल रहे हैं 2 से कट किया 15, 3 से कट किया 5 और 5 से कट किया 1, यानी रिजल्ट जो मिलेगा वो 2 into 3 into 5। अब लास्ट हमारा है 20 को भी ले लेते हैं। थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही होगी आज की क्लास में, जिसको जो है नॉइज प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे जो आपका 20 का लिया जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 10, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 5 और फिर 5 से 1। यहाँ पे इसके भी फैक्टर लिख लिए जाए तो 2 into 5। अब आपको केवल और केवल पेयर बनाने की रिक्वायरमेंट है, तो पेयर कैसे बनेगा? 2 और 2 का ये पेयर बन गया है। अगर यहाँ पे हम 3 का पेयर बनाने की कोशिश करें तो लाइक दिस वन, ऐसा कुछ पेयर हमको मिलके आएगा। और 5 का पेयर बनाए तो ये स्टेज होगी, और अगर इस 2 का पेयर बनाने की कोशिश करते हैं तो ये आपका एक पेयर रेडी है और एक पेयर आपका ये रेडी है। तो इस तरीके हम देख रहे हैं सभी डिजिट्स के अपने अपने पेयर बन चुके हैं। बस अब आपको पेयर जिस बन जाए तो उनको आप एक ही बार लिख सकते हैं। तो 2 का यहाँ पे 2 कॉपी हुआ, इस 3 का केवल 3, यहां 5 का सिंगल 5, इस 2 का ये, यहां पे इस 5 का 5 और इसका आपका 2। तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा, यानी 2 into 3 into 5 into 2 5 into 2। तो चलिए मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे आपको यहां पे जो मिलेगा रिजल्ट 600। अब 600 हो गया है। अब यहां पे यूनिट लिखना मस्ट है, यूनिट लिखिए। तो एरिया हमेशा स्क्वायर में मिलता है। यहां पे सारी वैल्यूएं आपको सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से पूरी समझाने की कोशिश की है, और देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स जरूर दीजिए, जिसमें मैं
उससे रिलेटेड आपको सॉल्यूशन दे पाऊंगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और इसी तरीके कमेंट्स और वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक भी देते रहें और आपका सपोर्ट बराबर बना रहना चाहिए, जिससे मैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं और अच्छा कर सकूं। और यहाँ पे हम लोग क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कल को लेकर बात करेंगे। यहाँ पे रेक्टेंगल का पूरा पोर्शन मैंने कवर अप कर लिया है, अब हम लोग सर्कल के लिए आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, ओके, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मिलते हैं कल नए पॉइंट को लेकर, जो कि आपको सर्कल हम लोग रेडी करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।